हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और देखो सुबह सुबह मैं उठी और मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, एकदम ठंडा हो चुका है। मतलब जो पुच्चू और मैं चाहते थे, इतने साल से हम आते थे और हमेशा धूप धूप, और इस बार देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है मेरे पीछे। मतलब मैं सो के उठी और मैंने पर्दा खोल के देखा और इतना प्यारा ठंडा मौसम हो रखा है इतनी गर्मियों में। और मेरा बच्चा रोन क्या हो रहा है? ठंड लग रही है। और मुझे ना इस बात की तो खुशी है कि ठंड हो गई है जो हम चाहते थे, पर दुख इस बात का है कि मैं अपने बच्चे की एक इतनी पतली स्वेटर लेके आई थी, वो भी सिर्फ नाम के लिए कि अगर कुछ रात को थोड़ा मौसम ऐसा वैसा रहा तो मैं पहना दूंगी। लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। रोन आपको ठंड तो नहीं लग रही राजा? हाय राम, हम कैसे घूमने जाएंगे? आज हमें घूमने जाना है बहुत ऊपर, और वहाँ तो और ज़्यादा ठंड होगी। तो टाइम हो रहा है 9:30 और देखो 9:30 बजे कैसा मौसम हो रखा है, जबकि कल काफ़ी अच्छी खासी गर्मी हो गई थी, धूप हो रही थी। और अभी ना यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा हो रहा है बिल्कुल धुंध। पीछे वाले पहाड़ तो दिख ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, सिर्फ सामने सामने के ही दिख रहे हैं। तो गाइस जो टेम्परेचर हो गया ना यहाँ पे 17 डिग्री हो गया। माय गॉड, ये तो बहुत ठंडा होता है ना पुच्चू? पुच्चू तो अंदर जा रहे करे ठंड लग रही है, उन्होंने कच्छा पहना हुआ है। यार बहुत मजा आ रहा है सच में, मैं एक्साइटेड हो रही हूँ बाहर घूमने। एक्साइटेड मैं एड्डा एक्साइटेड। और आपको तो ठंड लगने वाली है रोन बहुत ज्यादा। चलो ब्रेकफास्ट के लिए चलना है, चलो आ जाओ। और मेरे बच्चे को खांसी भी हो रही है इतनी यार, माय गॉड। चलो 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 करो करो करो, इसको बहुत शौक लग रहा है। हाँ, पुच्चू ने तो स्वेटर निकाल लिया है और मैंने भी। जब मैं स्वेटर रख रही थी ना, क्योंकि हम जहाँ से आए, हम तो दिल्ली से आए, तो वहाँ इतनी गर्मी थी, इतनी मेरे को लगा था क्यों ही रख रही हूँ स्वेटर, क्योंकि इतनी गर्मी है ना वहाँ, इतनी गर्मी थी छी। और अब मुझे अफसोस हो रहा है बहुत। जो स्मेल आती है ना सुबह सुबह इन पाइन ट्रीज़ की, बहुत ही अमेजिंग। और ये देखो, इस लड़के को देखो, हर चीज़ की जल्दी है। तो गैस ये यहाँ पे ब्रेकफास्ट लगा हुआ है, तो गर्म हो रहा है। थोड़ा सा वार्म है। तो यहाँ पे है सांबर, इडली, भटूरा, चना, आलू प्याज, पोहा और कुछ फ्रूट्स हैं यहाँ पे। तो ये ब्रेकफास्ट है, और यहाँ पे बैठ के भी खा सकते हो आप, और अंदर भी बैठ के खा सकते हो, और बाहर भी इन्होंने एरिया बनाया हुआ है तो बाहर भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ ऑप्शंस है नहीं यहाँ पे वैसे। हम लोग इधर बैठ के अब ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद बताते हैं आपको कि ब्रेकफास्ट कैसा था, खाने में ऐसा था कि ऐसा था। रॉन बताएगा, ऑनेस्ट रिव्यू देगा रॉन, ठीक है? सच सच बताना, ओके? ठीक है, चलो हम खाते फटाफट से। रॉन खा रहा है इडली। कैसी है रॉन? ठीक है। अच्छी की गंदी है कि कैसी है? इसको पूरी बोलता है मम्मा। क्या बोला तूने? इसको आप पूरी बोलते हो? इडली ठीक है, सांभर मीठा मीठा है। सांभर अच्छा लग रहा। खा के देखो रॉन। मैं आलू का पराठा खा रही हूँ। पनीर आलू है क्या है बच्चू? आलू प्याज। आलू प्याज, पनीर भी है इसमें। तो आलू का पराठा थोड़ा सा ठीक है इससे। तो गाइस खाना वाना खा के आ गए हैं अपने रूम में, और अब हम तैयार होंगे और सीधा निकलेंगे जाकू के लिए। तो ये देखो यहाँ पे मौसम कैसा ख़राब हो गया है। ये हवा से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। और हम ना कुछ भी कपड़े नहीं लेके आए इसके, कुछ भी। और मेरे को इतनी टेंशन हो रही है ना, एक पतली सी स्वेटर, वो भी मैं सिर्फ नाम के लिए लेके आई थी, क्योंकि इतनी गर्मी थी ना वहाँ। मतलब मन ही नहीं कर रहा था गर्म कपड़े निकालो छुओ। मतलब ठंड तो था ही नहीं कि ठंड होती क्या है, वहाँ पे इतनी गर्मी थी। तो अब यहाँ पे आके पता चल रहा है कि ठंड भी कुछ होती है। और इसके पास ना टोपा है ना कुछ है, कैप भी नहीं है। तो अभी क्या ही देखो यहाँ पे भी, ओ भाई साहब ये देखो, ओ माय गॉड ये देखो हवा। और मैं नहाई हूँ भी और देखो, ओ बीमार हो जाऊंगी, मेरे बाल गीले हैं, बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो गाइस मेरी लुक आज की, ओ ला ला ला। तो ये मेरी लुक है, और थोड़ा सा पेट अंदर कर लेती हूँ ताकि थोड़ी और अच्छी लगूँ। हाँ, इतना होना चाहिए वैसे। तो ये मेरी आज की लुक है। और मैं लाई थी आज के दिन के लिए सूट, क्योंकि मुझे था मैं मंदिर सूट, चूड़ियाँ और जूती ये सब पहन के, जो ऐसे प्रॉपर चुन्नी वुन्नी बिंदी विंदी लगा के
लेकिन जो मौसम है उसकी वजह से मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रही हूँ। अभी जो मैंने स्वेटर लाई है ना उसके ऊपर वो पहनूंगी आप लोगों को दिखाने के लिए। और मैंने ये सूट कैंसिल इसलिए करा क्योंकि मुझे शूज़ पहनने हैं। शूज़ पे मुझे जूते बिल्कुल भी नहीं पहनने थे, बिल्कुल भी। और जब पुच्चू को लगा ना कि मैं थोड़ी सी अच्छी लग रही हूँ रेडी होके, तो अपने भी कपड़े निकालने शुरू कर दिए पुच्चू ने। बहुत तेज हो रहा मैं कैसे बन के जाऊं। नहीं तो ना ये इतनी देर से ऐसे ही थे, कह रहे बस मुझे क्या करना है, ये रखे मेरे जूते और ये मैं तैयार हूँ। अब देखो तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने भी अपनी जीन्स निकाल ली है। भाई दोनों सही लगने चाहिए ना, एकदम बराबर। पर हमारा बच्चा अच्छा नहीं लग रहा, उसकी स्वेटर भी गंदी हो गई है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ तो ये है मेरी लुक। तो अब हम जा रहे थे जाकू, हमने बुलाई थी कैब, 11 साढ़े 11 बजे कैब वाला आ जाएगा और बारिश हो गई है शुरू। यहाँ से ऐसे नहीं दिख रही है बट मैं अगर दिखाऊँ आपको तो देखो ये सारा गीला हो रखा है, देखो बूंदे। और ये देखो यहाँ पे भी, ये देखो बूंद टिपक रही है सारी, ये सारा गीला हो गया है। बहुत हल्की हल्की सी हो रही है बारिश, मतलब दिख भी नहीं रही है। और सारे पेड़ और सब कुछ एकदम ऐसे ग्रीन ग्रीन सा हो गया है और पूरा कोहरा हो रखा है इस टाइम और ठंड हो गई है। और हमने तो स्वेटर वगैरह भी पहन लिए। और ये देखो इसको, सूखू जाओ, ठंड लग जाएगी रौन, ठंड लग जाएगी, अंदर चल, मैं भी चल रहा हूँ, चलो। ये बच्चे मानते नहीं है भाई। तो गाइस कपड़े तो हम लोग लेके नहीं आए थे और मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो मैंने क्या करा, मैंने कल इसको एक अंदर ये बनियान तो पहनाई थी, फिर फुल स्लीव्स की टी शर्ट वो भी रख ली थी पुच्चू के कहने पे, फिर एक और टी शर्ट, फिर एक और टी शर्ट, अभी इसके ऊपर स्वेटर। तो कुछ तो मेरे बच्चे की छाती दबी रहेगी। शाबाश बेटा, बहुत। और एक इस चीज का तो है ही, चलो इसको तो हम बचा ही लेंगे जैसे तैसे। ये पेड़ दिख रहा है सामने वाला, ऐसे हिल रहा है ऐसे ऐसे ना, और लग रहा है ये हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। तो बुल्लू क्या बोल रहा है, कह रहा है कोई बात नहीं मम्मा, हेलमेट पहन के चल लेंगे, सर बच जाएगा। तो गाइस हमारी कैब आ गई है, बहुत देर से वेट कर दी है और हम लोग लेट हो गए थोड़ा सा और अभी जा रहे हैं। यहाँ पे पहन रखी है बहुत मोटी जैकेट। वो भी चिंता मत करो भैया, आपकी शक्ल नहीं दिखा रहे हम, जैकेट दिखा रहे हैं खाली। मैंने पे जैकेट और फिर नीचे स्वेटर जैसा कुछ पहन रखा है, ठंड हो रही है बहुत यहाँ पे। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करी थी क्योंकि जो ऊपर वाली चढ़ाई है ना बहुत मतलब एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई है और इजी नहीं है। मैं वापस आ गया था वहाँ से, मैंने कहा भाई मैं नहीं चढ़ा रहा यहाँ पे, एकदम खड़ी चढ़ाई है। देखो सामने हमने ट्राई किया था, फिर मेरे को डेंजरस लगा, बहुत डेंजरस लगा। मैंने कहा भाई मैं नहीं जा रहा है ऐसे, फिर मैंने गाड़ी यहीं खड़ी कर दी थी। ये देखो एकदम सीधी भाई खड़ी चढ़ाई है एकदम, ये देखो। फिर हमारी गाड़ी भी लंबी है ना, यहाँ पे थोड़ी छोटी गाड़ी ही कामयाब हो पाती है। ये एकदम खड़ा रास्ता है, देखो लोग बहुत मुश्किल से काट के ऊपर चढ़ा के तब जाते हैं। ये ढाल पे जो गाड़ी रुकती है ना जाने, हाँ तब ज्यादा डर लगता है। तो यहाँ पे भाई छोटी गाड़ी ही कामयाब है, बड़ी गाड़ी लानी ही खराब है भाई यहाँ पे। ये देखो लोग कैसे मोड़ मोड़ के रुक रुक के तब जाते हैं आराम से, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है यहाँ पे और जिगजैग रास्ता है। ये देखो ऐसे जा रहा है ये, फिर ये वहां से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ये देखो भाई जस्ट अभी पहुंचे हैं तो ये वाली सीढ़ी ऊपर चढ़ रही है, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। बोलना आप क्या बोल रहे हो? सर मेकअप खराब हो जाएगा बारिश में। अरे मम्मा बारिश हो रही, इतनी ठंड हो रही भाई है। मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना, एकदम मस्त मजा आ रहा है। तो अभी जस्ट भैया ने हमें यहाँ पे छोड़ा है और अब हम यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे ऊपर। इस बार अब टिकट हो गई है तो 20 रुपीज़ पर पर्सन है और हवा फिर से चलनी शुरू हो गई है। तो भाई हमने 60 रुपीज़ की टिकट ली है सिर्फ एस्केलेटर से ऊपर जाने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ से सीढ़ियों से नहीं जाना था। ठंड तो बच्चों हाथ भी ठंड हो गया। और बच्चों को देख लो, भी दिखाती हूँ मैं। तो लेके आए लेकिन पहले नहीं है, हवा वाले के चक्कर में गाड़ी भी नहीं रख दी।
इसको देखो, करो वो कितने बड़े हनुमान जी, इतना एक्साइटेड हो रखा हो। जिस रास्ते से हम गए थे उसी रास्ते से हम वापस आ गए और अब हम जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ। तो भाई अब हम गाड़ी में बैठ गए और भैया हमें लेके जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ। और ये देखो भाई एकदम नीचे ही नीचे, डाउन टू अर्थ हो गया। तो मतलब फ़ोन से मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत मतलब एकदम खड़ी चढ़ाई और खड़ी उतराई है यहाँ पे। हमने छाते ले लिए हैं। ये छाते हमें मिला है 100-200 रुपये का, और ये छोटा वाला है, और जो बड़ा वाला ले रहे थे वो 400 रुपये का एक मिल रहा था। तो क्या हम लुट गए हैं? पता नहीं हम लुटे हैं कि नहीं लुटे हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट, क्योंकि हमें भूख लग रही है और टाइम भी कोई 2 बजे के आसपास का हो रहा है, 1:30-2 बज रहा है, और ना ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम लोग जब आए थे ना शिमला, मतलब आने वाले थे, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी कि कहाँ बेस्ट रेस्टोरेंट्स है, होटल है, बहुत सारे हमने व्लॉग देखे। तो तब जाके मतलब हमें कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था। लेकिन आज हम लोग आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने वाले हैं, क्योंकि जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कृष्णा बेकरी का ये खाना वो खाना, तो हमने खाया था, आपको बताया भी था, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। तो अब इस बार हम लोग बताते हैं, 1-2 नई चीज़ हम लोग ट्राई करेंगे, तो उससे नेक्स्ट टाइम जब आप लोग आए तो आप लोगों के लिए भी हेल्प हो जाएगी कि क्या वहाँ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और आप लोगों के पैसे वेस्ट नहीं होंगे। तो भैया ने बताया 1871। तो वहाँ पे जाकर हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा खाना है, फिर बताते हैं आपको। हाँ, और बच्चों तो ऐसे मुंह खोल के पूछ रहे भैया बताओ, आप बताओ, इतना वो हो रहा कैसे बताऊँ मैं कौन सा है 1871 ये। तो भैया ने वाला बोला ये बेस्ट है। चलते हैं अंदर, मैं छाता बंद कर लेती हूँ। अच्छा ये इसमें, हाँ, तो ये रख दिए हमने अपने छाते। ये कुछ इनका एम्बियंस है। हम लोग आए हैं यहाँ पे। हाँ बाबू आप भी खा लिए, रुक जाओ रहा। ओके मेरे लाल। मेन कोर्स बताओ, मेन कोर्स बताओ, क्या सबसे बेस्ट क्या देते हो आप? बेस्ट रोगन जोश रहेगा, मटन रोगन जोश, और चिकन में बटर चिकन और मीठा मसाला। भैया अब जो आपका बटर चिकन रहता है मीठा मीठा सा तो नहीं रहता है? तो गाइस हमने मंगाया बटर चिकन, रोटी, सैलेड, पिनाकोलाडा और मोइतो विद रम। और भाई खाएगा प्याज, उसने प्याज कर रखे हैं सिर। क्यों खाते प्याज? रोहन प्याज क्यों खाते हैं? ताकि बीमारी ना आए। ताकि बीमारी ना आए, बीमारियों से बचने के लिए। और देखो वो कुछ बेचारा पानी पी रहा है, वो देखो स्ट्रॉ से। मत कर रॉन, फिर पानी से पेट भर जाता है, मत कर। तो अभी खाना खाने के लिए थोड़ा बाल बांध दो, रेडी हो जाओ, क्योंकि खाने के टाइम पे डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब खाना खाने से बटर थोड़ा सा मिक्स कर लो। बटर है ना एकदम ऐसे हर उसमें होना चाहिए, और इसे चम्मच भरो, और ये ऐसे प्लेट में ऐसे थोड़ा गरम है। हाँ, और ये ली मैंने रोटी, और ये ली मैंने प्याज़े, ये लिए मैंने ग्रीन सैलेड, और जी देखो बड़ा सा ऐसे टुकड़ा, और ये मैंने तोड़ा अपना पीस चिकन का, ये ली मैंने ऐसे ग्रेवी। अच्छा बच्चों सच में वो दिल्ली वाला टेस्ट है? टेस्टी है, वो मीठा मीठा नहीं है। मैं बोलता भैया मीठा मत बनाना, स्पाइसी बनाना। चलो तो ये पास हो गया है। ट्राई करना है यहाँ पे आके, अच्छा है, अच्छा टेस्ट है। लो रॉन, रॉन बताएगा टेस्ट। भाई रॉन बताइए बटर चिकन का टेस्ट कैसा है। मम्मा तो झूठ भी बोल सकती है, रॉन झूठ नहीं बोलता। मेरे चाचा की दुकान है ना, झूठ बोलूँगी। रॉन बताओ, उससे बता दो, ऐसे या ऐसे बता दो। ये क्या है? थोड़ा अच्छा थोड़ा गंदा है।
तो गाइस बिल हमारा आ गया है। ये खाने का है, ये 1766 रुपये है और ये ड्रिंक्स का है 890 रुपये। तो टोटल हमारा 2666 रुपये ये टोटल हमारा बिल है। वे तैयार जाने के लिए यहाँ से खा पी के एकदम मस्त सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब कुछ खा लिया है लड़की ने। और वो देखो नशे में चूर हो रहा है, नींद में, इसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो हम जा रहे हैं मॉल रोड। छाते भी लेने, तो भाई अपने छाते उठा लेते हैं हम यहाँ से और चलते हैं। भाई अंदर सही मजे आ रहे थे, बच्चों बहुत ठंड है और अभी जैसे शाम होएगी ना और ठंड हो जाएगी, हमें कोई जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। तो ये हो रही है इसकी छुट्टी लड़के की और अपने दोस्त के साथ गले में हाथ डाल के आ रहा है। देख लिया था निखाल में, देख लिया था। हाँ अलग से दिख जाते हैं अपने लोग तो, है ना। तो भाई टिकट दी जा रही है उधर। तो भाई यहाँ पे ना हम लोग जा रहे थे ऐसे ही, अचानक से चाचा मिल गए। चाचा जा रहे थे निहाल को लेने, निहाल भी मिल गया। अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, बेचारे चाचा की और वो हो गई हमारे साथ। तो अब ऊपर जा रहे हैं। कहाँ मिल गया मैं? कहाँ? हाँ साइड से निकल जाता चुपचाप से। ये देखो ये मेरा वो लड़का देखो कैसे वही हम भी है नहीं। तो भाई हम लोग मॉल रोड पहुंच गए, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। शिमला और मॉल रोड ना हो, ये पीछे चर्च। ऐसा हो नहीं सकता, बुरी तरीके से हाँप रहे, बोला भी नहीं जा रहा ना, व्लॉगिंग करी जा रही है। और अब मैं खिंचवाऊंगी फोटोज, यहाँ फोटोज के चक्कर में तो सूट नहीं पहना। वो देखो उसका सबसे फेवरेट चीज़ जो है ना, भागना होता है। ये देखो, और ये गाड़ी नहीं चल रही है। हाँ वो देखो, ये देखो, भागना इसका फेवरेट स्पोर्ट्स है। ये देखो, तो भाई फोटो खिंचवाने के चक्कर में लड़की लगा रही चश्मा, और ये इसने मुझे दे दिया है यहाँ पे सामान। देखो मेरा तो यही काम है यहाँ पे, ये पकड़ते रहो, नहीं नो रॉन। और ये देखो तैयार हो गई भाई लड़की, अब फोटोज होंगी। ये देखो, ओहो, कहीं धूप का नाम और निशान नहीं है, बादल छाए हुए। लड़की ने लगाया सन ग्लासेज और चाचू भी हंस रहे हैं। वो देखो अब होगा फैशन शूट। भैया पोज बता रहे हैं और ये फोटो खिंचवा रहे हैं। इनको भी शौक हो गया, सब सिखा दिया मैंने, सब कुछ भी नहीं आता था। फोटो पे फोकस करो, मेरी बातों पे नहीं। मैं तो खराब करवाने के लिए बोल रही हूँ। पूरे मॉल रोड पे सबसे बदतमीज बच्चा है ये। चाचा कह रहे हैं कि मैंने इसे पहचान लिया। कह रहे एक्टिविटी तो उसकी जैसी लग रही है, मुझे इतनी हंसी आ रही है। कह रहे बच्चा तो उसी की तरह ही लग रहा है। ऐसे निकल के आना था गेट से, हाँ और ऐसे कर रहा आगे आगे। हाँ जाना पहचाना लगा। देख लिया मैंने, चल देख लिया। तो भाई फोटो वोटो खिंचवा ली, सब कुछ हो गया। हम सीधा जा रहे हैं नीचे की तरफ। और मौसम भी खराब हो रहा है, बारिश पड़ रही है। हाँ और कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही, क्योंकि खाने ही आए। जब इंसान के पास कोई काम नहीं होता ना, तो उसको ले दे के सिर्फ भूख ही लगती है ना। जबकि हमने खाए हुए हमें आधा घंटा भी नहीं हुआ है। खाओ सो उठो, खाओ सो उठो, क्योंकि फिर दिल्ली जाके बहुत सारा काम करना है, मेहनत ही मेहनत करनी है। पुच्चू यहाँ से पेस्ट्री ले रहे हैं, क्योंकि ना चाचा को पीहू को भी लेना है। इन लोगों को लेट हो रहा है, 10 मिनट रह रहे हैं पीहू की छुट्टी के। तो हम लोग तो खाते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास तो पूरा दिन है। लेकिन इनके पास टाइम नहीं है, हमारी फोटोज़ में ज़्यादा टाइम लग गया है। तो फटाफट से इनकी पैक करवा देते हैं, क्योंकि बेचारा बच्चा स्कूल से आया, देखो कैसी शक्ल हो रही है, भूख तो लगती है। पेस्ट्री उनको दे दियो, फटाफट से जा रहे हैं क्योंकि वो लोग लेट हो रहे थे। बाय बाय। पीहू तेरे लिए भी, तू भी खा लियो। पीहू आप भी खा लेना, कहीं निहालू खा जाए रास्ते में सारी। सामने से तो नहीं कर रहा था। तो गाइस ये कृष्णा बेकरी ओवररेटेड एकदम। हमने ऐसे बहुत सारी चीज़ें खाई हैं, भीड़ but तो लोग- रहती है बच्चों हाँ पर लोग बोलते हैं खाली मोमोज ही अच्छे मिलते हैं, जो कि सही बोलते हैं। बट हमने मोमोज भी ट्राई नहीं किए हैं अभी। जो कि करने चाहिए, करेंगे तो है पुच्चू आज। हाँ और ये देख जमाती लोग की धड़कन, वो शिवाज। ये देखो, हाँ बेटा पड़ रही है मेरे ऊपर। मेरे ऊपर भी पड़ रही, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो ये है भाई शिमला की रौनक। शिमला की रौनक। अगर आप वीकेंड्स पे नहीं आ रहे हैं, आप तो weekdays अच्छा पे लग आ रहा हैं, है। तो अच्छा लग रहा है, ज़्यादा हाँ भीड़ भड़ाका नहीं हाँ, है। बारी जो हम लोग आए ना, इतना अच्छा लगा ना हमें, मतलब पहले कभी नहीं लगा। मौसम अच्छा हो गया है, ठीक है।
होटल अच्छा मिल गया है, खाना अच्छा मिल गया है, भीड़ नहीं मिली, ट्रैफिक नहीं मिला हमें। तो इस बार हमारा आना ना मतलब एकदम हैप्पी, क्या हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस हो गई। हैप्पीनेस। हाँ। तो कहने का मतलब ये है, जैसे अगर आप वीकेंड्स पे आते हो ना तो यहाँ पे प्रॉब्लम है भाई, बहुत भीड़ होती है, बट वीकेंड्स पे नहीं आते हो, वीकडेज में आते हो रॉन किसका हाथ तो पकड़ कोई रहे हो? दिक्कत नहीं होती है। जा 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 ये देखो किसी का भी हाथ पकड़ के जा रहा है। जा भाई जा, इसके साथ सही है, इसको ये ले जा रहे हरे पजामे वाले गंजे जैसे, उनका हाथ पकड़ लिया इसने मम्मा समझ के, उन्होंने भी पकड़ लिया, लेकिन मतलब उन्होंने नॉर्मल की हाँ बेटा ऐसे करके। फिर मैंने बोला आवाज लगाई, रॉन कहाँ जा रहे हो? तब ये मेरे पास आया है ना। रॉन आपने क्या सोचा था? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। शिमला में ना यहाँ पे एक बहुत फेमस शॉप है एम्बेसी, तो यहाँ पे पेस्ट्री लेते हैं। जहाँ पे बहुत अच्छे रम केक और पेस्ट्रीज मिलते हैं, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं, एक बार देखते हैं असलियत में कितने अच्छे होते हैं वो एक बार हाँ, और पहले हम लोग एक ही लेंगे और अच्छा लगेगा फिर हम दूसरा लेंगे, ठीक है पुच्चू? पहले एक ही लेना। बाहर से तो शॉप ऐसी है, यहाँ से अंदर जाते हैं। चलो चलो, हाँ चलो 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 चलो। तो अंदर से ये है, ठीक है। तो अंदर यहाँ पे बैठने का ये एरिया है, सिटिंग एरिया है। बहुत प्यारी सी क्यूट सी शॉप है। और अभी ऑर्डर करते हैं फिर खाते हैं। चॉकलेट बनाना वॉलनट केक दे दीजिए। और एक चॉकलेट वाला वहाँ पे आ गया हमारा बनाना वॉलनट केक, पुचड़ी लेके आ रही है, और ये है बनाना वॉलनट केक। अब इसको हम ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसा है ये इसका टेस्ट। और भाई को चाहिए था चॉकलेट केक, जो कि हमने इसकी एक भी नहीं सुनी और हमने बनाया वॉलनट केक। अच्छा जैसे हमारे वहाँ के ना। भाई कह रही बहुत अच्छा केक है। रिव्यू 10 में से कितने? 10 में से 10। वाओ, इसका मतलब भी बहुत अच्छा है। टेस्ट करते हैं। बिल्कुल, आप बताओ, है ना? जैसे ये बच्चों बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट एकदम, ऐसा लग नहीं रहा जैसे मतलब कहीं दूसरे, ऐसा लग रहा है कि मैं दिल्ली में बैठ के किसी अच्छी बेकरी से खा। हाँ हाँ, केक है ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे निक बेकर्स के नहीं होते, टेस्टी, बिल्कुल एकदम प्रॉपर टेस्ट होता है, बिल्कुल वैसा है। बल्कि उससे भी बढ़िया और सॉफ्ट। हाँ सॉफ्ट, हाँ अच्छा है एकदम। बहुत अच्छा है। तो अच्छा लगा है, आए और ट्राई करें बिना इधर उधर जाए। और यहाँ पे एक और चीज़ बहुत अच्छी मिलती है, ये यहाँ पे लोग बिरयानी भी सर्व करते हैं, तो यहाँ पे लैम बिरयानी मिलती है बहुत मस्त। तो और भी हम टेस्ट करेंगे, बट हम लैम नहीं खाते हैं, प्रॉब्लम ये है। तो हमने इस केक की कामयाबी के बाद हमने मंगाया है रम केक, हम ये खा के देखते हैं। तो बुल्लू भी चॉकलेट कर रहा था, और तो क्योंकि इसमें हमने थोड़ा बोला सा था हमें chocolate एक flavor है। केक अच्छा लगेगा तो हम दूसरा दोबारा लेंगे, तो हमें वो अच्छा लगा। भाई खाओगे ये, ट्राई करोगे अब आप? ये भी नहीं खाओगे? हाँ चॉकलेट है, तो चॉकलेट केक है ना। वाओ यम यम। मैंने तुम जैसी हाँ खा हाँ देखो, खा के देखो, सूंघना नहीं होता कभी भी, वो गर्म करके दिया उसके इसमें रात लिया। है ना, अच्छा है ना। हट भाग यहाँ से। गर्म है, ना पर वो मुश्किल नहीं है। कुछ खा के देख, बताइए कैसा है। ठीक है। टेस्टी है बढ़िया बच्चों। टेस्टी है। तो हमने मंगाई, उसके बाद ये कॉफ़ी और ये रम केक मंगाया है, अब इसको खाते हैं चलो। तो हमारा बिल कितना हुआ है? हाँ, तो हमारा बिल हुआ है 1380, 2 केक और एक कॉफ़ी का, ठीक, 1300 रुपये, मतलब मोटा मोटी 400 रुपये पर आइटम लगा दे। चलो ठीक है। थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन टेस्टी है। बढ़िया था। बढ़िया। सारे मज़े हमने कर लिए हैं, घूम लिया, अच्छा अच्छा खा लिया और बहुत ज़्यादा थक भी गए। और सबसे इम्पोर्टेंट फ़ोटो जो खिंचवाई हैं। हाँ, जो मेन है फ़ोटोज़, जिसके लिए मैं आती हूँ, जिसकी मैं भूखी हूँ फ़ोटोज़ की। एक फ़ोटो भी अच्छी आ जाए मेरा काम बन जाता है। और अब जा रही सीधा नीचे लिफ्ट से, और भैया आ गए गाड़ी वाले, और सीधा जाएंगे अब होटल। तो भैया हम लोग पहुँच गए हैं होटल। हालत देखो कैसी हो गई है, थक गए बहुत ज़्यादा, तो भाई छोड़ दिया है हमें भैया ने। तो भैया का था कि वो हमें होटल से जाखू टेंपल ले जाए, टेंपल पे हमारा वेट करा, फिर वहाँ से हमें लेके लिफ्ट पे गए, फिर लिफ्ट के बाद उन्होंने हम लिफ्ट पे घूमे, फिर हमें लेने आए, तो इनको हमने दिए टोटल 2500 रुपये। तो इनका आज का 2500 था हमारा। तो भाई हमने जो डिसाइड करा है कि अभी कोई टाइम हो रहा है 4:30 या 5 बज रहा है, तो हमने सोचा अब हम क्या ही करेंगे,
और फिर हम लोग दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। तो अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि अब बस हमें सोना था और फिर हम कल निकलते, ब्रेकफास्ट करते, नहाते धोते वही टाइम हो जाता और फिर उसके बाद हमारा पूरा दिन ख़राब हो जाता। और दिल्ली में जैसे कि बहुत गर्मी है तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती, पूरी धूप में कार ड्राइव करो। तो अभी हम लोग यहाँ पे निकल जाएंगे, जैसे कि अभी उजाले उजाले में हम लोग पहाड़ से नीचे उतरेंगे, फिर तब तक चंडीगढ़ पहुँचेंगे, फिर वहाँ पे गर्मी है, फिर तब तक छाया हो जाएगी और हमारा जो सफ़र है वो अच्छा कट जाएगा। तो हम लोगों ने जो डिसाइड करा यही करा है कि हम लोग अभी के अभी निकल जाते हैं, ठीक है। और हमने जो डिसाइड करा, मैंने नीचे बताया था कि हम लोग जा रहे हैं तो कपड़े चेंज करते हैं, गहने वहने जो पहन रखे हैं, एक तो उतर ही गया था, निकल गया था वहाँ पे, एक कान में बुंदा पहन के पूरे मॉल रोड पे मंदिर घूम के आ गई, फोटोज खिंचवा ली, सब कुछ कर लिया। और अब सब कंफर्टेबल कपड़े पहन के, पजामा पहन लिया, अभी टी शर्ट पहनती हूँ कंफर्टेबल, और ये स्वेटर वेटर उतार के, क्योंकि हम गर्मी वाली जगह जा रहे हैं और चलते सीधा अपने घर। तो भाई ये लास्ट व्यू है जाने से पहले। तो मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है, मन कर रहा है खड़े होके देखते रहो और मतलब बस देखते रहो। बस घूमने फिरने के नाम से तो खैर थकावट हो जाती है, पैसे भी बहुत खर्च होते हैं पैसे भी अच्छे खासे खर्च हो गए, इससे पहले ज़्यादा पैसे खर्चो, निकल लो अपने घर, अपना वही खाएंगे खाना, वही यहाँ पे बहुत पैसे खर्च होता है। और बारिश होने के बाद कुछ एकदम ऐसे ग्रीन ग्रीन सा नहीं हो गया, साफ सुथरा से जैसे धुल गया हो शिमला। हाँ, और ऐसे कितना सुंदर लग रहा है यार, कुछ ऐसे ऐसा लग रहा है सीनरी है वहाँ पे, छोटे छोटे घर, फिर ऐसे बिल्कुल मतलब सीनरी लग रहा है। यहाँ थे हम कुछ देर पहले प्रसाद चढ़ाने, फिर उसके बाद हम गए वहाँ नीचे, उधर ये इधर, फिर इधर से हम घूम घूम के यहाँ आ गए। बाय बाय शिमला, टाटा बाय बाय। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा आपने हमारा वेलकम किया, इतना अच्छा मौसम कर दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। A few moments later. तो भाई होटल से निकलते ही हम पहुंचे कंडाघाट, जहाँ बहुत फेमस दुकान है लक्ष्मण जी के नाम से, जहाँ पे मिलती है बेसन की बर्फ़ी। मस्त शॉप है, यहाँ पे बेसन की मिठाई मिलती है बहुत फेमस। देखो क्या पूरी जोरों शोरों से पैकिंग हो रखी है। तो ये पहले मैं टेस्ट कर रही हूँ, तो बहुत टेस्टी है। हाँ, तो मैं आधा किलो ले रही हूँ। तो भाई ये लेके आ गई हूँ मैं, ½ kg ली है मैंने, पुच्चू को टेस्ट कर। हाँ, और सच में बहुत टेस्टी है। पैकिंग देखो भाई, एकदम जबरदस्त। पुच्चू उनके से पूरे चट्टे लगे हुए, पैक करे हुए रखे हुए इन्होंने, उठा के दे रहे हैं। तूने टेस्ट करी थी? हाँ मैंने टेस्ट करी थी, वो लोग टेस्ट कराते हैं। करो टेस्ट। तुम बताइए तो कैसे निकलेगी? है ना, और तो नहीं लानी, ठीक है ना इतना। चलो कितने की मिली है ये? 300 की भाई, लक्ष्मण जी की 300 रुपए की मिठाई। हाँ